चलिए आंखें बंद करिए और जैसे मैंने 3 सर्कल बनाए थे उसी प्रकार से आप जो भी नंबर पे हैं उस नंबर पे खुद को खड़े रहना है। ये पूरी मैम एक सेकेंड। तो हाँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं हूँ तीसरे नंबर पे, लेकिन बीच में मेरा भाई डेथ हो गया था, तो मैं उसे भी काउंट कर लूँ ना? मैं अपने आप को फोर्थ नंबर पे बोलूं? हाँ हाँ, ओके। अब हम ट्विंस बहने हैं तो हम, मुझे तो पता नहीं है। मम्मी बोलती थी कि जो अब वो पहले हुई, मैं बाद में ही, मतलब मैं पहले हुई बाद में, तो कुछ ध्यान ही नहीं आता ट्विंस में। इंट्यूशन को यूज करना है। ठीक है, मैं थर्ड नंबर पे रखती हूँ। ठीक है, इंट्यूशन जो आए ना उस इंट्यूशन को फॉलो करना है। एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। ठीक। ठीक है, तो सबके अपने अपने प्रश्न को लेकर हम ये प्रोसेस करेंगे, जहां से पेरेंट्स से सक्सेसफुली सेपरेट होकर अपना इंडिविजुअल सर्कल बनाएंगे और वहां से ये टाइटल्स जो है जो मदर फादर को डिवाइन लव एनलाइटन लव की बिहाफ में उनको कहने हैं। ठीक है, चलिए आंखें बंद। खुद को एकदम शांत करें। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे। आपके जीवन में चल रही हर एक समस्याओं को आंखों के सामने लाएं। वर्क, पर्सनल, रिलेशनशिप, फाइनेंस, चाहे किसी भी प्रकार की पैटर्न्स हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, हर एक चीजों को आंखों के सामने लाएं। आपके जीवन में आप जहां पे भी खुद को स्टक पाते हैं, खुद को बंधा हुआ स्टक पाते हैं, उन सारी घटनाओं को आपकी आंखों के सामने लाएं। महसूस करें यहाँ पर आप जो भी अनुभव करते हैं, ये सारे अनुभव आप अपने माँ बाप से कैरी कर रहे हैं और आपके माता पिता उनकी ऊपर की जनरेशन से कैरी कर रहे हैं। अपने माता पिता को पीछे, आपके बराबर पीछे खड़ा महसूस करें। राइट साइड पे फादर पीछे की तरफ और लेफ्ट साइड पे मदर। आपके दोनों बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपके बराबर पीछे खड़े हैं। अननोइंगली, अनवांटेडली आप उनसे अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को ले रहे हैं। हर एक परिस्थिति, हर एक विचार, आपके हर एक इमोशनल एक्शंस आपके पेरेंट्स के जरिए आपकी तरफ आए हैं और आपने रिसीव किए हैं।
यहाँ से पेरेंट्स को एक्नॉलेज करना है, उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है। सबसे पहले फादर को बॉ डाउन करें, फादर को बॉ डाउन करें, उनको एक्नॉलेज करें। आप उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपको इस दुनिया में, इस जीवन में जन्म दिया, इस धरती पे लाए। उनका जो भी स्वभाव है, उनका जो भी व्यवहार है, इन चीजों को आप बड़े प्रेम के साथ उनको वापस करते हैं और उनसे कहते हैं, डियर फादर, इन ऑनर ऑफ यू आई विल लिव वेल। I love you so much. I am grateful to you. I will make my life a gift to you. मैं अपना जीवन इस प्रकार से जीऊंगी कि मेरा जीवन आपके लिए एक गिफ्ट बन जाए। I will love you by doing it differently. मैं जीवन को अलग प्रकार से, स्वतंत्रता से जीना चाहूंगी और ऐसा करते हुए भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। And receive your father's love and light. Just feel that your father is allowing to you. फील करें आपके फादर आपकी पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ऑल 7 पास्ट जनरेशंस। आपके पुत्रों के बिहाफ में आपके फादर खड़े हैं और वो आपको संपूर्ण रूप से प्रेम और आशीर्वाद देते हैं। आप खुद को अपने फादर से कंप्लीटली सेपरेट करते हैं, उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि इन ऑनर ऑफ यू आई विल लिव वेल। आपने मेरे लिए जो भी किया उसका मैं एहसानमंद हूँ। आई फील सो ग्रेटफुल। और मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीऊंगा ताकि मेरा जीवन आपके लिए एक गिफ्ट बन जाए। और देखिए, फादर आपकी तरक्की के लिए हमेशा रेडी है, वो आपको ब्लेस करते हैं। ही इज सेटिंग यू फ्री। एंड डू द सेम विथ योर मदर। आपके पूरे 7 पास्ट जनरेशन के बिहाफ में आपके मदर खड़े हैं। आप उनको बॉ डाउन करते हैं, उनके आशीर्वाद लीजिए। जो भी आप उनसे कैरी करते हैं, अननोइंगली, नोइंगली, वांटेडली, अनवांटेडली, आप मदर से बॉ डाउन करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। डियर मदर, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव जज यू। अगर कभी मैंने आपको जज किया हो तो मुझे माफ कर दें।
खुद को मदर की एनर्जी से सेपरेट करें, उनसे कहें इन ऑनर ऑफ यू आई विल लिव वेल, मैं बेहतर जीवन जीऊंगी। आई विल मेक माई लाइफ अ गिफ्ट टू यू, I will love you by doing it differently. मैं अपने जीवन की भागदौड़ खुद संभाल रही हूँ, मेरे जीवन को इस प्रकार से मैं जीऊंगी जो आपके लिए एक उपहार बन जाए, आप मुझ पर गर्व करोगे। इस जीवन को पूरे तरीके से जीने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद और प्रेम की जरूरत है। प्लीज ब्लेस मी। I love you so much. I am so grateful to you. और देखें, आप अपने मदर से सेपरेट होकर अपना ओन सर्कल क्रिएट करते हैं। You are releasing all the guilt, all the emotional blockages or stuck energy, and you are receiving only love and blessings from your mother. अपने स्थान पर, अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाएं और भविष्य की तरफ नजर रखें। अपनी सातों जनरेशन के बिहाफ में आपके फादर और मदर आपको लव एंड लाइट पास करते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल है। आप उनसे बार बार कहते हैं आई लव यू सो मच, इन ऑनर ऑफ यू आई विल लिव वेल, आई विल मेक माई लाइफ अ गिफ्ट टू यू। अपने भविष्य को देखना शुरू करें, देखें उनके आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती हैं और आप अपने फ्यूचर को देखते हैं। अपने खुद के एनर्जी सर्कल में आप खड़े हैं। अपनी ही प्लेसमेंट पे, आप अपने नेचुरल ऑर्डर पे खड़े हैं और यहां से आप अपने निर्धारित भविष्य को देखते हैं जो आप क्रिएट करते हैं। Right now you are a parent of yourself, you are the father and mother of yourself। और देखिए आप अपना जीवन किस प्रकार से जीना पसंद करते हैं। आपकी ऑल 7 पास्ट जनरेशन से आपको भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिलता जा रहा है और इस लाइट के फोर्स में आप खुद के साथ अनकंडीशनल लव फील करते हैं। Feel the gratitude with universe to universe। और वही ग्रेटिट्यूड आप खुद के लिए भी फील करते हैं जो खुद को इस फ्रीडम में आप ले जा रहे हैं।
You are choosing to be free from all suffering and all the guilt. And look behind, your all the ancestors are very happy for you. हमारे पूर्वज हमेशा चाहते हैं हम आगे बढ़ें, सुखी हो। फ्यूचर को क्रिएट करें, देखें क्लियरली, फील करें। क्या कोई ऑब्स्टिकल? You are the creator of your own life, your own future. If there is something stopping you, just take a look. With enlightened love, you will always honor to yourself and to your parents. And this is your responsibility to live a life happily and abundantly. And whenever you feel done, you can open your eyes with the gratitude. Yes. So clear हुआ सविता जी? क्लियर हुआ। हाँ, कंप्लीटली रिलीज किया आपने? यस। इम्पोर्टेंट था सेपरेट होना और एनलाइटन लव से उनके साथ कन्वर्सेशन करना और उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना। अब आप कंप्लीटली अवेयर होके किसी भी प्रकार की पैटर्न को अवेयर स्टेट में आप कैरी नहीं करेंगे। ओके। मतलब जब भी आप ये करने जाएंगे आपको एक रिमाइंडर मिलता जाएगा। अच्छा, इट इज ऑलरेडी, आपको फील हुआ कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका? इट इज रिटन नाउ। यस। और आपने फ्यूचर में लाइट देखी? आज तो कुछ नहीं फील किया मैंने। जब फ्यूचर मैम मैंने ब्लू लाइट देखा था। जब फ्यूचर हमने देखने को बोला तो फ्यूचर में हमको ये देखना है कि वी आर फ्री फ्रॉम दैट। यस। और आज कुछ नहीं फील किया मैंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको लाइट देखनी है, लेकिन आपको खुद अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है। हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, तो क्या जानबूझ के उस चीज को शरीर के अंदर डालेंगे हम? तो कोई चीज अनवांटेडली अननोइंगली हम आज तक खा रहे थे, क्या उसी चीज को जानने के बाद खाएंगे? नहीं। बस तो ये सेम चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्विक होता है और एक ही बार में होता है। एक बार जब समझ लिया कि अनवांटेड रॉन्ग पैटर्न्स को हम कैरी कर रहे हैं तो उसको कैरी करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। ओके। सो पुष्पा जी आपका हुआ? यस। क्या फील किया आपने? I saw a lot of light both sides. Okay. Then, my whole head was
tingling. लेकिन आपको जो डिप्रेशन आप कैरी कर रहे हैं, उसमें जब हमने एनलाइटेंड लव का कन्वर्सेशन किया कि इन ऑनर ऑफ यू आई विल लिव वेल, तो आपने उस साइकिल को कंप्लीट होते देखा कि आपसे डिस्कनेक्ट हो रही है वो? I didn't see any disconnection. ओके, सो आपने अपने लिए नई बाउंड्रीज क्रिएट की? Not very sure. I first created a shield, then I uncreated it. I was confused. सो यहाँ पे आपको कॉन्शियसली अनुभव करना है कि ये जो अनवांटेडली आप कैरी कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू यू कि आप उसको कैरी करो। ठीक है, जब अंधेरा था तब अंधेरा था, जब ट्यूबलाइट चालू कर दी तो रोशनी आ गई। तो जहां पे हमें पता नहीं था कि ये हो रहा है, तब तक हो रहा था। जब हमने वहां पे रोशनी कर दी तो अब उसको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है? Yes. But in my mother's case, first I felt there was a little negative energy type. Yes. And then I saw her in a light, not at first. Usually I see her in the light, but not today. After some time I could feel her in light. First it was a negative thing and I was very surprised how it can come like this. This is fact. Actually जो रियल एनर्जी होती है वो फैक्ट होता है, लेकिन जब हम उनको फॉरगिवनेस मांगते हैं ना, बॉ डाउन करते हैं ना, तो हमारे जजमेंट्स और ईगो को रिलीज कर देते हैं। और आउट ऑफ लव जब हम उनको बोलते हैं एनलाइटेंड लव से कि यस आई विल लिव वेल, सो आई एम रिलीजिंग, तो एक सेल्फिशनेस जो होती है ना, जैसे हमको लगता है कि हम कैसे बोले उनको कि आपका आप रखो, मेरा मैं देख लूंगी, तो वो एक प्रोसेस ऐसी लगती है कि जैसे हम सेल्फिश होके हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये हिडन लॉयल्टीज है। जब भी मैं आपको बोलूंगी ना कि आप बोलो माँ बाप को कि आप अपना रखो, मैं आपका अपने साथ नहीं ले रही हूँ, आपका पेन मैं कैरी नहीं करने वाली हूँ, तो हमें फील आती है कि हम कैसे सेल्फिश है। तो इसकी जगह हम बोलते हैं कि जब आपके बिहाफ में मैं अच्छा जीवन जीऊंगी, मेरा जीवन ही आपके लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है उनके लिए और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड, जहाँ पे सेल्फिशनेस की फीलिंग नहीं है, ये अपना राइट है। ठीक है, ये एक कन्वर्सेशन ऐसी है कि जो पूरी गेम को पलट देती है। तो जब भी आप फील करो ना, आपको लगे कॉन्शियसली भी कि जब भी आपको लगे कि आप अननोइंगली कुछ कैरी कर रहे हो या आपके बेटे को भी दे रहे हो, तो बेटे को ये कन्वर्सेशन दो कि मुझे अगर तुझे कुछ देना चाहता है तू, तो अपने लाइफ में तो सक्सेसफुल होके जी। What if I imagine visualize a golden ball, separate golden balls? We are in golden balls. No, nothing like that. सर्कल में इमेजिन करना ही नहीं था। हमने it comes because I do healings ना, so वो ऑटोमेटिकली आता है। कोई बात नहीं, आया तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हमें क्या देखना है, हम जहाँ पे भी खड़े ना, उसका सर्कल हमने बनाया है। अब इसकी बाउंड्री में अनवांटेडली या अननोइंगली मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं आएगा। तो आई एम टेकिंग माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल। अब मैं मेरे लिए मदर फादर खुद हूँ। जब तक मेरे माँ बाप थे मेरे लिए मैं अपनी माँ बाप खुद हूँ। तो अब मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे बच्चे के लिए क्या काम का है क्या नहीं। लाइक दैट। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? डिम्पी? मैं कर लेती हूँ। मेरे को अच्छा लगा बहुत और लाइट भी फील हुआ। हाँ। और जो आपने बोला था मतलब ऐसे अच्छे से इमेजिन हुआ और अच्छे से किया मैंने। ठीक है, लेकिन मतलब आपको मुझे अच्छा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पॉवर्टी आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल लेके चलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें से लेने की जरूरत नहीं है, ना फियर ना कुछ भी नहीं। तो आप अपने सर्कल को कैसे क्रिएट करते हैं जो आपके लिए कॉन्शियस चॉइस बनाएंगे? कॉन्शियस चॉइस क्या होगी? मुझे जब जो भी चीजें चाहिएगी उसके लिए जरूरी पैसे मेरे पास आ ही जाने हैं। माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर इज ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर्ड। आई एम लव्ड बाय एवरीवन। ये तो मैं नोट कर लूं, ये कर मुझे लो। याद नहीं रहेगा। कर लो। माई क्या बोला आपने? एक मिनट।
अभी ये तो क्या है, ये गंगा का प्रवाह जैसा है, वापस रिपीट करना हो तो मुझे भी तकलीफ है। एक My मिनट। future is safe माय and फ्यूचर, secure. माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर इज सेफ एंड सिक्योर्ड। Safe and secured. हाँ और जी, मेरी हर जरूरत समय पे पूरी हो जाती है, यानी मुझे जो भी चीज चाहिए वो कुदरत हमेशा पूरा कर देती है। मेरी सारी जरूरत समय पे पूरी हो जाती है। हमें मतलब यही होना चाहिए कि हमारी जरूरतें पूरी हो। बैंक बैलेंस कितना हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आई एम लव्ड बाय एवरीवन एंड आई लव माई सेल्फ। ये 3-4 चीजें खुद के लिए खुद के सर्कल में डाल दो कि इसी के ऊपर आपका जीवन निर्भर करेगा। और क्या लिखना? आई एम लव्ड बाय एवरीवन और आई लव माई सेल्फ। Myself। मतलब अब जीवन के जो भी अनुभव होंगे इन चारों के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके ठीक विपरीत है। कुछ भी आया तो आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। ठीक है। ये जो ओके। आज हमने किया है फादर मदर के साथ, ये हमें करते रहना है कि आज हमने कर लिया बस, ऐसा कुछ है? तो वैसे एक बार कर लिया ना, ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन की गेम है। जब ठीक एक है। बार ट्रांसफॉर्म हो गया, पानी जब स्टीम बन के उड़ गया तो खत्म बात, उड़ गया। हाँ जी। लेकिन फिर भी अगर कोई नए पर्सपेक्टिव से कोई चीज आए और कोई नया डायनामिक आए तो उस डायनामिक के आधार पे आपको वापस करना है। कोई ये जो ऐसी 4 लाइनें जो हमने लाइनें लिखी है, या हमारा जो सर्कल है, ये इसको हमें बैठ के मेडिटेशन में बोलना है या कैसे, मतलब बस फील करना है या मैं मैं बोल क्या के बोल बस? रही हूँ, हकीकत में हमेशा मैं क्या बोलती हूँ, आप स्मार्ट वर्क करो। तो जब मैंने एक बार तय कर लिया कि ये मेरी बाउंड्रीज है, आई लव माई सेल्फ, इट मीन्स आई लव माई सेल्फ, अब इसको मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। स्मार्ट वर्क करो। एक बार मैंने तय कर लिया कि मैं अबंडेंट हूँ, अबंडेंस मेरे जीवन में है, इट मीन्स है। फिर कुदरत पे डाल दो, आप तेरी मर्जी भाई, मैंने तो मान लिया। व्हाट यू बिलीव यू बिकम। ठीक है। यू आर ठीक है। लव्ड बाय एवरीवन, मतलब एक ही बार मान लेना है कि यस, इसको फिर रोज रटने की जरूरत नहीं है। एक बार कोई ठीक है। रूल बनाओ और उसको जीवन में उतार दो, खत्म करो। ठीक है। ठीक है, है ना। थैंक यू। हाँ। मैं तो ये भी बोलती हूँ, ये भी डेली बोलती हूँ, माय सन इज नॉर्मल, ही इज हेल्दी, बस ऐसे बोलती हूँ। बोलने से क्या होता है, मानना क्या है। हाँ, मानती हूँ, ये मानना शुरू कर दिया अब मैंने। हाँ। ही इज नॉर्मल, ही इज हेल्दी। और दूसरी बात, वो नॉर्मल और हेल्दी ही है। वो कहाँ से रिटर्न आ रहा है वो देखो ना। वो आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है आपके इमोशंस को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोलना शुरू करो कि आई एम इमोशनली फुलफिल्ड नाउ। ओके। सो किसी को मेरे इमोशंस को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम करोगे, वहां पे अपने आप काम हो जाना है। ओके। ठीक है। आई एम ऑलवेज सेफ एंड सिक्योर्ड, आई एम इमोशनली कंप्लीटली फुल्ली सेटिस्फाइड। तो जितना ध्यान आपने खुद के ऊपर डाल दिया, बाकी की चीजें अपने आप अपने दिशा में चली जाएगी। फिर आपका बेटा कम काम करे या ज्यादा काम करे, आप मेंटली इमोशनली उसके लिए खड़े रहोगे, लेकिन उसकी 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 जो पैर तोड़ते ना हम, वो नहीं हाँ। तोड़ेगी। आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम इमोशनली फुलफिल्ड। फुलफिल्ड। और उसको बिलीव करो। पहले तो आपको सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होना है, वाकई ही आपको बिलीव करना पड़ेगा कि क्या आप इमोशनली फुलफिल्ड हैं वाकई। अगर नहीं होंगे और लिखते रहेंगे, कुछ नहीं हासिल होना है। तो देखो कहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो, उस सोच तक पहुंचो। और ऐसा नहीं है कि इतना काम कर लिया तो सब गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जितनी चीजें वेपोराइज होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उतना ही होगा। अभी तो इतने नॉलेज में से कितना आपको और इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। हर एक फैक्टर पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि हिडन लॉस तो काम करते ही रहते हैं। तो व्हाट यू बिलीव यू बिकम, आप जो मानोगे वही बन जाओगे। अगर आप इमोशनली फुलफिल्ड हो, इट मीन्स आप हो। सोने की लकीर जैसा होना चाहिए, आई एम फ्री, आई एम फ्री, है ना। ठीक। और कौन शेयर करेगा, अपराजिता। मैम मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी पॉजिटिव था, मुझे लाइट भी दिखी। थोड़ा मेरा कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है बस विजुअलाइजेशन में।
बाकी विजुलाइज एक्चुअली ये प्रोसेस ना विजुलाइज नहीं करनी है, हमको प्रेजेंट होना है। जब हम हमारे पेरेंट्स की एनर्जी पे खड़े होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी हमको रिसीव होती है। लेकिन आपने उनसे जो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज जो कैरी कर रहे थे, उसको डिस्कनेक्ट करके अपना खुद का सर्कल बनाया। हाँ। ओके। और जब आपका अपना सर्कल बन जाए, तो उसके बाद आपको अपने लिए चूज करना है कि आप कैसा जीवन जिएंगे, है ना। तो उन चीजों को आपको तय करना है कि आपके जीवन में अब क्या आएगा, आपके सर्कल में क्या आएगा, जो आप चूज करोगे वो आएगा। सो एज अ इंडिविजुअल पर्सन है, सेपरेट पंछी की तरह आसमान में उड़ना है, तो जीवन कैसा आपका होगा, उसको आपको चूज करना है ना। और कौन शेयर करेगा, और कुछ आपको है शेयर करना? राजू नहीं मैम। ओके मैडम मैंने अपने नीलम जी, आपका आपका वॉइस क्लियर नहीं है नीलम जी। दिखाई दिया। नीलम, हाँ यहाँ सर हाँ नेटवर्क इश्यू। थोड़ा आगे पीछे जाइए। और तब तक अंकिता जी आप शेयर कर लो, जब तक नीलम जी अपना नेटवर्क सेट कर लेते हैं। हाँ हाँ जी मैम। हेलो मेरे फादर। नीलम, एक मिनट। हाँ 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 तो आप उनका सुन लो ना, उनका नेटवर्क इशू है। नीलम जी बोलिए। हेलो हाँ आवाज आ रही है? नहीं नहीं, बहुत हाँ अपने फ्यूचर सर को देखने के लिए कहा, तो मुझे मेरा ओके हाँ जी अंकिता जी बोलिए तब तक। हाँ जी, मेरा तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सर्कल भी अच्छा था। और फिर लास्ट में मैंने देखा फ्यूचर में तो प्यार ही था। लेकिन आपको जो सवाल ढूंढना था, वो सवाल ढूंढा आपने? नहीं जी, मुझे फ्रीडम में मतलब शायद अभी जो हुआ मेरे साथ, मैंने लंच लिया था, आपसे बात हो रही थी, उतने देर में मेरे हस्बैंड आए, बहुत सारा ज्वेलरी लाए थे मेरे लिए करवा चौथ के लिए कि चूज कर लो तुम्हें क्या क्या चाहिए। बोलो। यार ये अच्छी बात नहीं है, मुझे मालूम उसी समय हो जाता है कि इतनी सारी ज्वेलरी मतलब जरूर बहुत झमेला है। तो वो बैग दे के और खाने के लिए मांगा, मैंने कैमरा ऑफ करके उन्हें खाना दिया, और उसके बाद से उनका शुरू हो गया, तो वो 1 घंटे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आपको इस पैटर्न पे वर्क करना है। वो कुछ बोल रहा है, भले आपको असर नहीं हो रही है, आप इतना सिंसियरली ले नहीं रहे हैं, लेकिन कोई जो बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ढूंढो आप। उनके मैं कर रही हूँ मैम, मैंने हर चीज पे वर्क किया, लेकिन वो जैसे आप ही बोल रहे हो ना, तो वैसा एक टॉपिक है जो जैसे उनकी मम्मी, उनका जो बहन के हस्बैंड हो गए, या उनकी बहन, उनके मेरे अकॉर्डिंग वो लोग अपनी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसा हम लोग सोचते हैं कि वो अपना वर्क कर रहे हैं, और इन्हें फील होता है कि नहीं वो लोग इनके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, वो लोग भाई को अरे भाई आपका नेचर का ऐसा है जो उसको कोई कुछ समझा देता है, अनसिक्योर वो सोल है, वो नहीं समझ सकता, तो अब उसको आप कितना भी अच्छा करना चाहोगे तो कर नहीं सकते, वो कल के ड्रिंक करेंगे ही या 4 गालियां देंगे ही, तो उसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, या मेरा क्या रोल है? लेकिन ये चीज आपके सामने क्यों हो रही है? इट मस्ट हैव सम लेसन। मेरे सामने नहीं हो रही है, ये बस मेरे हस्बैंड के फैमिली में हो रहा है, तो वो आते हैं तब फ्रस्ट्रेट होकर निकालेंगे किस पे। तो लेकिन ये बर्डन आपके सर्कल में क्यों आने दे रहे हो? मतलब अब मैं क्या कहूँ, 1 घंटा वो सुना लेते हैं, और मैं अगर टोक दूं तो फिर सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार मैं किससे बात करूं, तो दीवार से करूं, तो इससे करूं, तो उससे, तो बक बक करके चले गए तो चले गए। Where you are taking stand for your husband even? उनको जज कर रहे हो, लेकिन उनके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हो आप। क्या स्टैंड लूं मैं, आप मुझे बताओ, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालूं? अब मैं यही बोलती हूँ ना कि अगर रूम में सांप आ जाएगा
तो मैं लाइट तो ऑफ नहीं करूंगी ना कि सांप है। मेरी बात लेकिन सुनो, ये सांप तो दिखे तब तो। मैं आपको दो सिचुएशन बताती हूँ। हाँ एक जी। सिचुएशन ये होती है कि कोई भी इंसान बिना कारण के कुछ करता नहीं है, एक सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन ये है कि बिना वजह के आपके सामने कुछ आता नहीं है। अब मेरे साथ जो हो रहा है तो उसका कारण ही मुझे पता नहीं चल रहा है ना। बस पता नहीं चल रहा है, बाकी देखो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जो सफर करता है वही विक्टिम है। अगर आप सफर कर रहे हो, आपको दिख रहा है आपके हस्बैंड सफर कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ आप सफर कर रहे हो। जो सफर कर रहा है वही पर्पेट्रेटर है, जो विक्टिम है वही पर्पेट्रेटर है। तो आपने क्या करा है ऐसा छुपे हुए कि जो पता नहीं है, जो हस्बैंड के मुंह से निकल रहा है, बार बार वो कुछ बोल रहे हैं। एक काम करते हैं ना, 4th सेशन बाकी है ना, आज ही आपने कहा था 4th सेशन में पता चल जाता है, तो हम कर लेते हैं फटाफट। तो पहले ढूंढते हैं, आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है आपका। तो मैंने कहा ना, आज ही आपने ये मुझे ज्ञान दिया कि 4th सेशन में ये पता चल जाता है, तो अभी तक तो हमारा होता नहीं है। 4th सेशन हमारा होने वाला था, तो आपने मुझे सजेशन दिया कि एक काम करते हैं हम लोग गैप लेना था आपको। हाँ, तो मैंने लिया भी था स्टेप। मैंने हस्बैंड को बोल भी दिया था कि अगर आप मुझे कहते हो कि ये सब काम नहीं करना है तो मैं नहीं आऊंगी, मैं दिल्ली रहूंगी। मैं दिल्ली में बहुत खुश रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, तो मैं वहीं रहूंगी। फिर इन्होंने लगा कहने की नहीं नहीं छोड़ो, वो तो मैं ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, मैं क्या करूँ, पूरा घर मेरा ऐसे रहता है, फिर कौन देखेगा, तो ये क्या होगा, तो वो क्या होगा। जैसा एज यूजुअल हस्बैंड लोग को रोना होता है कि वाइफ नहीं है घर पे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर वही वाली बात है भाई, नहीं करना है लेकिन करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, 4th सेशन आपका ले लेते हैं और उसमें पैटर्न पकड़ लेते हैं, है ना? ओके, प्लीज पैटर्न को पकड़ के मुझे मुक्त करिए। ठीक है, वर्कआउट कर लेते हैं। और नीलम जी आप शेयरिंग कर लेंगे? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो आपने फ्यूचर सेल्फ को देखने के लिए कहा, तो मुझे तो मेरा बचपन दिखाई दिया। हमको फ्यूचर सेल्फ को नहीं देखना था, हमको यही देखना है कि अब ये नई पैटर्न, नया सर्कल बनाने के बाद हम फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं। हाँ, तो मुझे जो मैं बचपन में थी, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, हाँ वही दिखाई दिया। अच्छा है ना, तो उस क्वालिटी को पहचानो ना, जहाँ पे आप एकदम फ्री थे, एकदम बिंदास थे, कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं कैरी कर रहे थे। उसी क्वालिटीज को आपको इस करंट लाइफ में, अभी के स्टेज में ले आना है। और आपका जो वीडियो मैंने देखा था एंसेस्टर वाला, तो उसमें से मैंने पैटर्न को पहचानना शुरू किया, और मैंने एक तो फाइनेंशियली और रिलेशन, उन दोनों में वो एक्नॉलेज किया पैटर्न को, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब फिजिकली मैंने देखा कि फाइनेंशियली भी मैंने वो फील किया कि जैसे पैसा, मनी एक एनर्जी है, वो एक मीडियम है, बाकी जो आप चाहते हो वो आपके पास आ जाता है। वो मुझे 2-3 दिनों से वो एक्सपीरियंस हुए। एग्जैक्टली। और मैंने अभी आपको क्या शेयर किया कि जहां तक कमरे में अंधेरा है तभी अंधेरा है, जब आपने रोशनी कर दी तो वो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ करना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ, तो बस मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त वो पैटर्न जो मैंने तोड़ दी थी, वो अलग फीलिंग आई थी जब टूटी, तब जैसे अंदर से कुछ आप लाइट फील करने लगे। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो अभी मुझे आंसर मिला कि वो टूट चुकी थी, तो फिर से कैसे टूटेगी? है ना? तो जहाँ पे भी हम किसी पैटर्न को, ये पूरा सेशन आज का ना प्रैक्टिकल कम था, थियोरेटिकल ज्यादा था, क्योंकि इसमें सिर्फ जानना ही जरूरी था। इसमें जब तक आप ये हिडन लॉस को नहीं जानते हैं, ये पैटर्न्स को नहीं जानते हैं, तब तक आपको पता ही नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या क्या लेकर चल रहे हो। एग्जैक्टली। आप जब ये चीजें जान लेते हो तो आप जब भी आपके जीवन में कुछ आएगा, तुरंत याद आएगा कि अरे ये तो वो वाला हिडन लॉ है। हाँ, तो हम ये सफरिंग उसके जरिए कर रहे हैं, उस प्रकार से कर रहे हैं, या उसकी वजह से कर रहे हैं। जब ये प्रकाश आ गया अपने अंदर, तो पैटर्न्स आपके अपने आप रिजॉल्व हो जाती है जी, है ना? तो चलिए, ये सेशन 6:30 हुए हैं। आपकी कोई शेयरिंग है, कोई प्रश्न है तो अगली 15 मिनट में अगर आपको कुछ शेयर करना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा तो बहुत ही अच्छा है।
ओके, कितने को नींद आई ये बताओ मुझे आप। नींद नहीं आई। नहीं आई, ठीक है, नहीं चलो आई। बढ़िया है। ओके, सो मैंने आप अभी तक चाय भी नहीं पी है, तो इसका मतलब कि नींद नहीं आई है। सही है। नहीं तो मैं पक्का पी लिए रहते अभी तक। हाँ, बढ़िया है। नहीं, अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन थैंक मिली यू। आपको? क्या? इन्फॉर्मेशन मिली प्रॉपर आपको? हाँ जी, मैंने नोट भी किया है सब कुछ। हाँ जी, मिली। हाँ, अब इसका ना सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम सिबलिंग लाइंस को हील करेंगे और इनके ऊपर अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके फैक्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो ठीक इसका है। दूसरा पार्ट हाँ आएगा जी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि एक वर्कशॉप में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसमें भी थोड़ा ओवरलोड हाँ हो जी। जाएगा, लेकिन मैं इतना कट नहीं कर सकती हूँ। मुझे आपको जितना प्रोवाइड करना है हाँ उतना जी। करना ही पड़ेगा। तो जिनको हाँ भी जी। इंटरेस्ट है सेकंड पार्ट के लिए बताइएगा। और इसके अलावा एक और वर्कशॉप ला रही हूँ जो रिलेशनशिप के ऊपर है, सीक्रेट रिलेशनशिप। तो मैम मैं दोनों में रहूंगी। अच्छा, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। सेशन करेंगे हम, हाँ जी। इंडिविजुअल सेशन कर लेंगे पहले आपका, तो यहाँ से आपको एक जंप मिलेगा, है ना। जी मैम। और सेक्रेट रिलेशनशिप में हम पार्टनर के साथ की रिलेशनशिप को डिटरमाइन करेंगे और ये भी देखेंगे कि लोगों के साथ की रिलेशनशिप्स में हम कहाँ अटकते हैं, ट्रस्ट करने में कहाँ अटकते हैं, या किस प्रकार से हम रिलेशनशिप को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसमें मिरर एक्सरसाइज की बेस पे ज्यादा रहेगा, किस प्रकार से लोग हमें मिरर करते हैं और रिश्ते हमें मिरर करते हैं, तो उसके अंदर क्या हिडन लॉज हैं, ये सब चीज देखेंगे। तो 2 वर्कशॉप और आएंगे इन फ्यूचर में, एक सीक्रेट रिलेशनशिप और एक आएगा इसी का सेकंड पार्ट, एंसेस्ट्रल हीलिंग का। ठीक है, जिनको भी इंटरेस्ट हो आप कनेक्ट हो जाइएगा। और यस, और कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? मेरा 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 सेशन नेक्स्ट किस पर होना चाहिए? कौन है? सविता सुदर्शन। आपका वीडियो ऑफ है। वो मैं मस्ती कर रही हूँ। अच्छा, सविता जी आप फ्री हो गए ना आज? आज करेंगे? नहीं, आज आप तो अभी हमारे हस्बैंड का भी जूम मीटिंग होना बाकी है। हाँ, नहीं नहीं आज तो फ्री हो गए। आज तो हो गया, सर्कल बना लिया है मैंने। नेक्स्ट, आज तो थोड़ा थोड़ा सो रहे थे हम, जो एक्चुअली आई हैव टेकन टैबलेट फॉर माय लेग पेन। तो ये लेग पेन मैंने कहा ना, अनाहत नाद सुनना शुरू करो, हो सकता है इससे रिलीज हो जाए। What is your opinion about this PMC और PSSM meditation? मुझे लगता है कि उसको रात को करने के बाद मुझे नींद नहीं आती है। वो करने से ज्यादा मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ मेडिटेशन करना मतलब माइंड को एक्टिव करना। I felt that I am uplifted a little bit, aura is more rising. तो इतना एक्टिव हो जाते हैं कि आधी रात तक नींद नहीं आती है। नहीं, मेरे साथ क्या है, मैं तो 32 इयर्स की एज से क्रिया योगा वगैरह करके आ रही हूँ। फिर रेखी करके आ रही हूँ। अभी ये नया शौक चढ़ा है PSSM का मुझे, कि मतलब उसमें पढ़ रहे थे तो हीलिंग होती है। दिन में करो, लेकिन एक बार That's what I am thinking. I will avoid that. हाँ, रात को सोने के समय अनाहत नाद सुनो, उसका बेनिफिट देखो आप। सिर्फ 2 दिन में मैंने मिरेक्युलस रिजल्ट पाया हुआ है। उसमें YouTube में था, एक दिन मैंने किया था। अच्छा, और उससे नींद आपको बहुत अच्छी आ जाएगी। और ये शायद फिजिकल हीलिंग जो होनी है, ये लेग पेन मतलब क्या दिखाता है, आपका आगे नहीं बढ़ पाना, आगे बढ़ने में दिक्कत होना। That's true actually. हाँ, एफर्ट्स लग रहे हैं, किसी डायरेक्शन में आपको चलने की कोशिश कराया जा रहा है यूनिवर्स, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेग पेन है। अरे अब एज भी तो हो गई है, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। नहीं, कोई एज नहीं होती। जॉइंट्स में लुब्रिकेंट नहीं है। इस एज में जॉइंट पेन है, मुझे इस एज में जॉइंट पेन है, आप सोचो। नहीं हुआ है कि जीवन के 20 साल के जो अनुभव है वो इतने वर्स्ट थे कि बॉडी जितनी डैमेज होनी थी हो चुकी, रिपेयरिंग मोड चल रहा है। अच्छा, जॉइंट पेन हो रहा है मुझे। एक्चुअली physically also I feel tired sometimes. That is the thing. वो physically, mentally, emotionally बहुत हो गया ना, तो वो practical थोड़ा मेरा कम हो गया। बाकी lecture बहुत दिया है मैंने। Okay, so you give me the date and you tell me. Do you want session? Me what you will. हाँ. Do you want session? हाँ,
पिछली बार मैंने मना कर दिया था। ओके माय सेशन इज ड्यू और क्या क्या करना है अब इस पे करना है ना, दिमाग पे काम। आपका पेंडिंग है क्या अपने पास? वन इज ड्यू, वो Okay, 6 fine, तक। fine, fine. हाँ हाँ तो गीता हाँ, आपको उससे देगी। लिंक, हाँ तो उससे लिंक्ड कहाँ कहाँ क्या होना है उसका मैं करवाती जाऊंगी ना, हाँ इसलिए। ओके हाँ श्योर। ओके ओके, थैंक यू, इट वाज गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू पायल जी, थैंक यू सो चलिए मच। मिलते हैं। हाँ, ठीक है, वापस थैंक जी, यू, थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू, बाय बाय, Thank you. बाय 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 बाय। बाय टू ऑल। बाय।